नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। बात कर रहे हैं दिनांक 5 दिसंबर को पैदा हुए लोगों के लिए पूरा वर्ष कैसा बीतेगा, उनके वर्षफल की, और साथ ही साथ बताएंगे कि 5 दिसंबर को जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए ये वर्ष किस तरह से शुभ और शुभतादायक है। अगर कहीं प्लस माइनस उठा पटक है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ। महज 5 मिनट में पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्षफल की। 5 दिसंबर को पैदा हुए लोगों के लिए बधाइयाँ। आप सब के लिए ये पूरा साल बेहतरीन बीते। आप सब इस साल को पूरी तरह से अपने लिए पक्ष में लाएं, अपने लिए शुभता दें, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। स्वस्थ रहें आप, स्वास्थ्य का लाभ मिले आपको, इसके लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 5 दिसंबर को जो ग्रहों की स्थिति है उसमें पुष्य और आश्लेषा 2 नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। रात 8 बजे तक पुष्य है और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र का शुभारंभ है। पुष्य का स्वामी जहां शनि अपने घर का है, वहीं आश्लेषा का स्वामी बुध सूर्य के साथ है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी शिक्षा की। पढ़ाई के मामले में किसी तरह की रुकावट दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। थोड़ा बहुत आलस से परेशान करेगा, लेकिन अगर आप 5 दिसंबर को पैदा हुए हैं तो इस आलस से आप पार भी कर लेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम सर पे है, जनवरी फरवरी, कोरोना का समय भी है, तो इसको लेकर के आपको सजग रहने की आवश्यकता है। किसी तरह की ऐसी परेशानी आपके सामने ना आने पाए जो आपको पढ़ाई से विमुख कर दे। इसके लिए आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। मार्च अप्रैल के बाद कहीं नई जगह एडमिशन के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। शनि अपने घर के हैं, लिहाजा विलंब से आपको दे ही देंगे। इसके बाद जो बाकी का समय आएगा उसमें भी आपको मेहनत बहुत करना होगा, मेहनत से नहीं भागना है। यह एक बात अगर आप दिमाग में रख लेंगे कि मेहनत से नहीं भागना है तो वर्ष आपके लिए शिक्षा के मामले में मुश्किल नहीं दे पाएगा। बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी, बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमना टहलना, बहुत ज़्यादा कहीं मस्ती करना, ये सब आपके लिए घातक होगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए बात करें तो व्यापार, पहले व्यापार की चर्चा कर लेते हैं, शिक्षा के बाद बिजनेस आप अच्छा कर लेंगे। बिजनेस में कोई रुकावट, परेशानी, मुश्किल नहीं आएगी। व्यापार आपका बहुत बैलेंस्ड चलेगा, बड़ी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे आप। दोस्तों के साथ बिजनेस के मामले में अच्छा कुछ करने का मौका मिलेगा जो आपके लिए हर प्रकार की परिस्थिति तैयार करेगा, सकारात्मक स्थिति लेकर आएगा। कुछ ऐसी स्थितियों में भी आप आ सकते हैं जहां से आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। किन्हीं किन्हीं रास्तों पर आप आगे कदम बढ़ा देंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से पार्टनरशिप में मुश्किल अप्रैल और मई तैयार कर देगा, खासतौर पे 15 से 15 जब मेष राशि का सूर्य होगा। उस दौरान शनि का फेवर नहीं मिल पाएगा और आप तनाव में आ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ रास्ते अचानक से बंद होंगे। नई नौकरी की संभावनाएं तलाशना रोकना पड़ेगा। बाकी चीज़ों के लिए तो सब प्रकार की शुभता आपके साथ बनी रहेगी। मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीना नई नौकरी की स्थिति तैयार है। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए
धन की चिंता ज़्यादा रहेगी। मकान अगर आप सरकारी चाहते हैं तो उस मकान की संभावना बन जाएगी फरवरी से। गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हो जाएगा आपको, उसमें समस्या नहीं आएगी। आर्थिक मजबूती भी आपको मिलने जा रही है, उस तनाव से भी आपको बाहर आएंगे। कहीं से कोई चिंता, कोई परेशानी, अस्थिरता नहीं है। धन के मामले में सरकारी क्षेत्र वाले थोड़ा सा सजग रहें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच मुश्किलों का हल निकलेगा। यह वर्ष हर प्रकार की शुभता दे रहा। 5 दिसंबर को पैदा हुए लोगों की मैरिड लाइफ में किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं है जो आपके लिए परेशानी का कारण बने। सब प्रकार की शुभता आपके साथ बनी रहेगी। लेकिन लव लाइफ में मामला गड़बड़ है, वहाँ चीज़ें आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई देंगी कि अरे ये क्या हो गया, अब कैसे काम चलेगा। वहाँ आपके लिए बहुत कुछ सामान्य नहीं है, असामान्य स्थिति आपके लिए ज़्यादा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में संतान संबंधी मुश्किलें अप्रैल और जून में। ससुराल से कुछ मामला गड़बड़ होगा। जुलाई, अगस्त, नवंबर। दिनांक 5 दिसंबर को पैदा हुए लोगों की लव लाइफ की स्थिति इम्बैलेंस सिचुएशन पैदा कर रही है। फरवरी में, जून में और अगस्त में ब्रेकअप के चांसेस हैं। बाकी समय पर आप शादी की चर्चा कर सकते हैं। सिंगल हैं तो मई और अगस्त तैयार रहिएगा, कोई जीवन में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। 5 दिसंबर को पैदा हुए लोगों के हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ब्लड की कमी, हड्डियों की दिक्कत, पेट। मार्च, जून और नवंबर में एक्सीडेंट्स वगैरह की संभावना। सावधान रहें, सतर्क रहें, परेशानियों से बाहर निकलें, ईश्वर की कृपा रहे। उपाय क्या करना है? 3 गौशाला में काले तिल का दान, 2 बच्चों को पाठ्य पुस्तक आदि का दान, ये 2 कर दीजिएगा। जिनकी आज शादी की सालगिरह है वो किसी बुजुर्ग को दवा का दान करें और पति पत्नी मिलकर शिवालय में आंवले का एक पौधा लगा दें और एक नीम का पौधा लगा दें। बस। मुलाकात कर सकते हैं गाजियाबाद में, लगातार हम बने हुए हैं। गाजियाबाद में मिलने के लिए आपको बस केवल 9910291850 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। नमस्कार। श्री कृष्णा, श्री राधे।